नमस्कार। तो प्रस्तुत है जानकारी नीट विवाद के बारे में। कैसे होगा बहाल विश्वास? नीट आवेदन तारीख बढ़ाने से लेकर समय से पहले रिजल्ट घोषित करने के फैसले तक सबकी जांच जरूरी है। देश में शायद ही ऐसा कोई साल होता है जब किसी भी परीक्षा में कुछ गड़बड़ी न हो, लेकिन इस साल नीट यूजी से लेकर जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई हैं उसने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। देश में प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को प्रोफेशनल तरीके से आयोजित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की थी, लेकिन ये टेस्टिंग एजेंसी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रही है। जानते हैं नीट यूजी में विवाद क्या है और क्यों परीक्षार्थियों में विश्वास बहाली के लिए क्या किया जाने चाहिए। क्या है नीट और एनटीए? देश में मेडिकल कॉलेजों की अंडर ग्रेजुएट सीट्स एमबीबीएस के लिए पहले केंद्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एआईपीएमटी और राज्यों में प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी होता था। एम्स और जिपमर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अलग परीक्षा लेते थे। एआईपीएमटी का आयोजन देश भर में सीबीएसई कराती थी। साल 2003 में एआईपीएमटी और राज्यों के पीएमटी को मिलाकर एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एक कॉमन परीक्षा शुरू की गई, जिसे राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट यूजी का नाम दिया गया। इधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, ने साल 2017 में प्रवेश परीक्षा और भर्ती आयोजित करने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का गठन किया। साल 2019 में एम्स और जिपमर में एमबीबीएस के लिए एडमिशन को भी नीट यूजी से जोड़ दिया गया और नीट यूजी को आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई से लेकर एनटीए को दे दी गई। नीट यूजी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है। इस साल नीट यूजी 5 मई को आयोजित हुआ था, जिसमें 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नीट यूजी में क्या गड़बड़ी हुई? नीट यूजी का रिजल्ट आने का समय 14 जून था, लेकिन इस समय से 10 दिन पहले 4 जून को ही आ गया। इसमें 67 परीक्षार्थियों को 720 में से 720 अंक मिले थे, जो कि सामान्य से बहुत अधिक थे। इससे पहले साल 2023 में 2 छात्रों को, 2022 में 3 छात्रों को और 2021 में 2 छात्रों को 720 अंक मिले थे। 67 में से सह टॉपर हरियाणा के एक ही केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुए थे। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और परीक्षार्थियों का आरोप है कि इस केंद्र पर सामूहिक नकल कराई गई। नीट में कुल 180 सवाल होते हैं। हर सवाल में सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 अंक काट दिया जाता है। रिजल्ट में कई परीक्षार्थी ऐसे थे जिन्हें 718 अंक भी मिले हैं, जो कि संभव नहीं है। एनटीए ने कहा है कि कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थी देर से शुरू होने के कारण परीक्षा समय पर व्यवधान हुआ और इस कारण उनको लगभग 1,563 अभ्यर्थियों को समय के मुआवजे में तौर पर ग्रेस मार्क दिया गया, जिसकी वजह से यह अंक आए। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले फिजिक्सवाला के सीईओ अलक पांडे ग्रेस मार्क देने के इस निर्णय को मनमाना बताते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ग्रेस मार्क अंक है वापस ले लिए गए हैं। बिहार पुलिस नीट के पेपर लीक होने को लेकर भी जांच कर रही है। बिहार पुलिस का दावा है कि उसके पास नीट के पेपर लीक होने के सबूत है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के 4 छात्रों को सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 5 मई की परीक्षा से पहले उत्तर के साथ प्रश्न पत्र प्राप्त करने का आरोप है। हालांकि एनटीए अभी पेपर लीक से इनकार कर रही है। इसी तरह गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट में गड़बड़ी के
आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परीक्षा का पेपर हल करने के लिए प्रत्येक छात्र से 10 लाख रुपए वसूले। इसकी मॉडल ऑपरेंडी ये थी कि अभ्यर्थी नीट यूजी के लिए एक विशेष केंद्र का चयन करेंगे और परीक्षा के दौरान अपनी OMR सीट खाली छोड़ देंगे। बाद में ये आरोपियों में से एक, जो उस परीक्षा केंद्र का अधिकारी था, खाली OMR सीट में सही उत्तर भर देता था। इन सब के अलावा नीट यूजी के परिणाम और कक्षा 12वीं के अंकों की भी सहसंबंधता की कमी, टाई ब्रेकिंग नियम के बारे में सवाल और फिजिक्स के एक सवाल में 2 सही उत्तरों की मौजूदगी जैसे कुछ छोटे छोटे मुद्दे भी रहे हैं। अब क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये तय हो गया है कि नीट के परिणाम को रद्द नहीं किया जा रहा है। जिन 1563 अभ्यर्थियों को पहले से ग्रेस मार्क दिया गया था और बाद में वापस ले लिया गया है, उन्हें विकल्प दिया गया है कि वह 23 जून को दोबारा ये परीक्षा दे सकते हैं। दोबारा परीक्षा के परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनके पिछले अंकों को बिना ग्रेस मार्क के परिणामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। इधर पेपर लीक के आरोप में बिहार पुलिस की जांच जारी है। EOW का दावा है कि उसने 13 लोगों की एक सूची बरामद की है जिन्हें परीक्षा माफिया ने लाखों रुपए के बदले पेपर और जवाब दिए थे। इसमें से 4 लोगों को EOW ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष 9 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें से एक यूपी और महाराष्ट्र से हैं, जबकि 7 बिहार के विभिन्न जिलों से हैं। कैसे बहाल होगा परीक्षार्थियों पर विश्वास? परीक्षाओं पर विश्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि सरकार ने पहले कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और अब शिक्षा मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बात साबित हो गई है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब कुछ सवालों का जवाब मिलना जरूरी हो गया है। पहला, नीट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई थी। क्या टॉप करने वालों में इस बढ़ाई गई तिथि में आवेदन करने वाला कोई परीक्षार्थी भी है? बाद में जिन लोगों ने फॉर्म भरा उन लोगों के सेंटर क्या थे और उन लोगों की रैंकिंग क्या थी? डाउट कनेक्ट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिजल्ट समय से पहले घोषित करने के फैसले पर किसने हस्ताक्षर किए? कितने दिन पहले आदेश दिया गया? तीसरा, बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस NTA से जो जानकारी मांग रही है वह उन्हें उपलब्ध कराया जाए। गुप्ता कहते हैं कि सिर्फ नीट से जुड़ा मामला नहीं है और NTA इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा, JEE, केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा CUET समेत कई परीक्षाएं आयोजित करता है। इससे पूरे देश के लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए इस मामले में जो भी आरोपी है, देश के हित में और छात्रों के हित में उन सब आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो लोग भी दोषी पाए जाएं उन पर सख्ती से सख्ती बरती जाए, सख्त एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो और सिस्टम में लोगों का भरोसा लौटे।